द्वारका जिला के नजफगढ़ में आज दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पहुंचे और उन्होंने कई बस रूट का उद्घाटन किया। यहां से सीधी बस हरियाणा के बहादुरगढ़, झज्जर, गुरुग्राम और आनंद विहार आईएसबीटी तक जाएगी। ये बस इलेक्ट्रिक होगी और पूरी तरीके से एयर कंडीशन होगी, जिसमें महिलाओं के लिए पूरी तरह से निःशुल्क यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि काफी अरसे से डिमांड थी, आज शुरुआत होने से यहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा। क्षेत्र के आसपास जितना भी इवन इंक्लूडिंग हरियाणा के जो गांव सटे हुए हैं, चाहे फिर बहादुरगढ़ क्यों ना हो, झज्जर क्यों ना हो और उधर गुड़गांव क्यों ना हो, इसकी ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी को देखते हुए आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। नजफगढ़ से झज्जर के लिए बस आज चालू कर रहे हैं। ये एसी इलेक्ट्रिक बस रहेंगी। बहादुरगढ़ से नजफगढ़ होते हुए और दौलताबाद गांव और फिर गुड़गांव, यहाँ भी हम ये रूट चालू कर रहे हैं और इस पे भी एसी इलेक्ट्रिक बसेस रहेंगी। और तीसरी जो बस है वो नजफगढ़ से आनंद विहार आईएसबीटी, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रूट है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी ट्रेन या इंटरस्टेट बसेस जो यूपी की तरफ जाती हैं वो आनंद विहार आईएसबीटी से पकड़ते हैं। तो अगर इस पूरे क्षेत्र की अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो मेरे ख्याल से आज के बाद चाहे वो व्यक्ति बहादुरगढ़ में है, चाहे झज्जर में है, चाहे गुड़गांव में है, उसको बसों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही सुंदर बेहतरीन इलेक्ट्रिक बसेस, एयर कंडीशन बसेस में सफ़र कर पाएंगे। महिलाओं के लिए खुशखबरी ये है कि चूँकि दिल्ली सरकार की बस हैं तो महिलाएं भी उसमें निःशुल्क फ्री ट्रैवल कर पाएंगी। और बहुत समय से, मेरे ख्याल से कुछ सालों से लगातार ये फीडबैक आ रहा था, जितने भी क्योंकि काफ़ी सारी भारी संख्या में, चाहे वो बहादुरगढ़ से सटे हुए गांव हैं, चाहे झज्जर से सटे हुए गांव हैं, बादली गांव है, ऐसे ही गुड़गांव के आसपास जितने गांव हैं, दौलताबाद गांव हैं, वहाँ से जितने भी, अच्छा, इन सभी एरिया से इस विधानसभा में भी, नजफगढ़ विधानसभा में काफ़ी भारी संख्या में लोग रहते हैं जिनका मूल निवासी हरियाणा से हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपना नौकरी कर रहे हैं दिल्ली में, इसलिए उन्होंने यहाँ घर बनाए। उनके बच्चे भी यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ सेटल्ड हैं पूरे अब। तो उनका भी अपने गांव से, हरियाणा में जो गांव हैं उनसे लगातार उनका संपर्क और आना जाना लगा रहता है। उनकी बहुत पुरानी डिमांड थी ये, तो उनको ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार हम, चाहे वो दिल्ली है चाहे हरियाणा है, जो उनके आसपास के जो गांव हैं उनको बेहतर कनेक्टिविटी हम देते रहेंगे। नजफगढ़ के अलग अलग बस रूट शुरू होने से यहाँ के लोगों में खुशी है। उन्होंने इसके लिए दिल्ली सरकार को धन्यवाद दिया है। कहा है कि लोगों की सुविधा का ध्यान सरकार देती है। आइए सुनते हैं क्या कहना है लोगों का। आज हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी, दिल्ली सरकार, जिन्होंने इतिहास रचते हुए आज इतिहास की कड़ी में एक और कड़ी को जोड़ा है। 40 साल पुरानी कॉलोनी जय विहार कॉलोनी, जहाँ पे बहुत सारे प्रवासी रहते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, जो आनंद विहार से बसें चलती हैं और ट्रेनें चलती हैं, वहाँ तक जाने का नजफगढ़ से डायरेक्ट साधन नहीं था। तो आज मंत्री जी ने, माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने यह निर्णय लिया जनता के निवेदन पर 236A रूट बना करके डायरेक्ट जय विहार से और आनंद विहार तक के लिए यह सुविधा प्रदान किया जनता को। हम कॉलोनी वासी और क्षेत्रवासी माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी का हृदय से धन्यवाद प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और ये पूरी जनता को बधाई देते हैं कि जो सुख सुविधा माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जी ने दिया है। विगत 10 वर्षों में जो सरकार आम आदमी पार्टी की बनी, इसके पहले किसी ने नहीं सोचा। और जो 40 वर्ष से यहाँ लोग रह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब थी, जो कैलाश गहलोत जी ने दिल्ली में विश्व के पटल पर नंबर 1 पे ला करके खड़ा कर दिया। मैं अन्ना हजारे के अनशन से जुटी हुई हूँ। हमारे को बहुत सुविधा मिला, हॉस्पिटल फ्री मिला, हमारे बिजली फ्री मिला, मेरे बस फ्री मिला, हमारे रोड नाली जितने हैं, हम जितने कहें उतने हमारे मंत्री जी माने ना। स्कूल भी हमारे बच्चों के फ्री मिला, हमारे इलाज वेंकटेश्वर से चलती है, बहुत अच्छी चलते हैं।
हमने अब कुछ नहीं कहना चाहते। धन्यवाद मंत्री जी विधायक का के, बहुत बहुत मंत्री जी का धन्यवाद। धन्यवाद। हम जितने भी पूर्वांचली हैं, उत्तराखंडी हैं, हम लोग जय विहार में रहते हैं मैक्सिमम लोग, तो पूरी बैठ वो उठना चले। हमारी मंत्री जी से काफ़ी दिनों से निवेदन था और मंत्री जी ने हमारे निवेदन को सुना और हम मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मंत्री जी केजरीवाल सरकार का, आम आदमी पार्टी, वास्तव में आम आदमी पार्टी सरकार है। आम आदमी तक की जो पॉलिसी है आम जनता तक जाती है और सारे जितने भी दिल्ली वासी हैं, हर एक आम आदमी पार्टी की जितनी भी पॉलिसी का सबका प्रॉफिट लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। और चाहे आप उसका अस्पताल देख लीजिए, नंबर 1 अस्पताल है, नंबर 1 हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत है। तो मिनिस्टर जब से आए उन्होंने तो खैर कमाल ही कर दिया। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आजकल बड़े बड़े जगह जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। केजरीवाल जी की जो सोच है वास्तव में एक ऐसी सोच है कि वो सबको साथ लेने वाले हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। उनकी नज़र में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब इंसान समझते हैं। उनका एक जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने एक गाना गाया था, इंसान का इंसान से हो भाईचारा। वो वास्तव में इसी पे लेके चलते हैं। बहुत मतलब ऐसे नेता हमारे देश में मिलना बहुत नामुमकिन है। केजरीवाल जैसी शख्सियत है, उन्होंने अपने साथ उनके साथ जो जितने भी डायमंड हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, हमारे कैलाश गहलोत मंत्री जी हैं और भी मंत्रीगण हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, बहन जी आतिशी जो CM बन गई हैं वो हैं। मतलब ये सारे डायमंड हैं और देश के दिल्ली की जनता का ये हक अधिकार के लिए उन्होंने फाइट करी, लड़े और आज उनको जो हक फाइट के लड़े हैं वो उन्होंने दी है। माननीय मंत्री जी को काफ़ी दिनों से उनको डायरेक्ट फ़ोन पे वार्ता होता था, व्हाट्सएप पे लिखा, मेल भी ट्रांसपोर्ट विभाग का करता था कि जय विहार में तकरीबन 10-15 हज़ार की आबादी बढ़ती है और यहाँ से कोई भी डायरेक्ट बस सेवा नई दिल्ली, आनंद विहार और पुरानी दिल्ली के लिए नहीं है। जिसको कि वहाँ से महिलाओं, पुरुष और बच्चे, नौकरी करने वाले, लड़कियां कॉलेज जाने वाले काफ़ी दिक्कतें होती थी। अगर किन्हीं को द्वारका मोड़ पे जाना है कोचिंग करने के लिए तो उन्हें 2 बस को बदलना पड़ता था और काफ़ी दिनों से इस समस्या को मैंने बताते रहा। और जैसे मुझे कल रात को सूचना मिला कि माननीय मंत्री जी ने 336A जय विहार से डायरेक्ट बस सेवा करने का निर्णय लिया है तो मुझे काफ़ी खुशी हुआ और आज उसी के सेलिब्रेशन में मैं यहाँ पे इकट्ठा हुआ हूँ। और मैं साथ साथ आज दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के माननीय मंत्री एवं दिल्ली सरकार के सारे मंत्रियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ताकि वो जनता की सुविधा के लिए तत्पर रात दिन एक में लगे हुए थे। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मुझे किसी भी पार्टी से उनका पक्ष और विपक्ष में नहीं, लेकिन काम जो है काम बोलता है, मुंह से ज़्यादा काम बोलता है।